हेलो फ्रेंड्स, वर्ल्ड आईएएस इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जीके पार्ट। तो ये जीके पार्ट से हमारा ये संबंध जो ये क्वेश्चंस है, अभ्यास प्रश्न है, ये पार्ट 3 का है, जिसका हम आंसर देखेंगे। आपके लिए ये क्वेश्चन छोड़ा जाता है। तो वह कौन सी गैस है जिसे किसी भी लैब में तैयार नहीं किया जा सकता? इसके ऑप्शन है हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, सफेद हाइड्रोजन। तो ये आपने क्वेश्चन नहीं किया था, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सफेद हाइड्रोजन। तो ये क्विज के लास्ट में अंतिम क्वेश्चन होता है। 20 क्वेश्चनों के बाद में 21वां क्वेश्चन होता है, जिसका आंसर आपको देना होता है, और नहीं आएगा तो आपको वर्ल्ड आईएएस इंस्टीट्यूट की तरफ से आपको हर दिन ये आंसर दिया जाएगा। तो आज के चलते हैं आज के मुख्य सेशन की ओर। तो आज का मुख्य सेशन है हमारा, आज के सेशन का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम हवाई डाक सेवा कब शुरू की गई थी? तो इसको हम देखेंगे कि जो भारत में प्रथम डाक सेवा, हवाई डाक सेवा तो चालू हो गई थी, लेकिन प्रथम हवाई डाक सेवा कब शुरू की गई? ऑप्शन है 1911, 1922, 1925, 1927। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 1911 में प्रथम हवाई डाक सेवा शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पदार्थ में लगी आग को वर्ग ए, वर्ग ए, एक नहीं, वर्ग ए की श्रेणी में रखा गया है? किस पदार्थ में लगी आग को? ऑप्शन है आपके सामने, तेल में लगी आग, लकड़ी में लगी आग, बिजली से लगी आग, या गैस से लगी आग। तो इसका आप सही जवाब देख पाएंगे, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, लकड़ी में लगी आग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी, 16 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से बायोगैस का मुख्य घटक है, यानी कौन सा बायोगैस का मुख्य घटक है? प्रोटीन, ब्यूटेन, मीथेन, एथेन। आज के सेशन के भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध को देर तक फटने से रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? यानी जो जिसके कारण हमारा दूध देर तक फटने से रोका जा सके, फिटकरी का, बर्फ का, कास्टिक सोडा का, या खाने के सोडा का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, खाने के सोडा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा महल 1799 में किस महाराजा के द्वारा बनवाया गया था? ये इसके पीछे जो सन लिखी है, ये 2019 में पूछा हुआ सवाल है। इसका मतलब हम इसलिए ये लेके आए हैं क्योंकि इससे पता चलता रहे कि इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछ लेता है यूपी पुलिस का विभाग, तो उससे संबंधित है ये। इसके ऑप्शन है पृथ्वीराज चौहान, राजा मान सिंह, सवाई प्रताप सिंह, सवाई माधव सिंह। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सवाई प्रताप सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, शिवाजी के उस छोटे बेटे का नाम बताएं जो तीसरे छत्रपति हुआ। जो कौन सा हुआ? तीसरा छत्रपति। तो ऑप्शन है राजा राम, संभाजी, साहू जी, या बाजीराव। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, राजा राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी स्क्रीन पर कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा तय करती है? ये भी 2019 में पूछा गया, ये सारे क्वेश्चंस 2019 में पूछे गए हैं। रेड चीफ, रेड क्लिफ, मैकमोहन, डूरंट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा
रेड क्लिफ रेखा जो भारत और पाकिस्तान की सीमा निर्धारित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से फिलीपींस की शासकीय मुद्रा कौन सी है? शासकीय मुद्रा कौन सी है? डॉलर, पौंड, रियाल या यूरो? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेट इंजन का आविष्कार किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया? जेट इंजन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? रोजर बेकन, जेम्स वॉट, फ्रैंक विटल या लुइस एडसन वाटरमैन? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्रैंक विटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, यकृत, पित्ताशय, किडनी, अग्नाशय। इसका सही जवाब ऑप्शन डी, अग्नाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2022 में आसियान खेलों की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी? अब यहां कंफ्यूजन नहीं करना है, ये 19 में पूछा गया क्वेश्चन है और 22 तक के पूछ रहा है ये, यानी 20, 21, 22 3 साल आगे की पूछ रहा है। तो यहां हमें स्ट्रेटेजी बनानी, जितने भी खेल हैं आगामी जो भी खेलों की वो है मेजबानी करेंगे, उनको भी देखते हुए चलना पड़ेगा हमें। तो इसके ये वर्ष 2022 में आसियान खेलों की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी? तो भविष्य के भी क्वेश्चन इसमें आने के चांस होते हैं। इसके ऑप्शन है चीन, भारत, अमेरिका या जापान। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, चीन। 22वें आसियान खेलों की मेजबानी चीन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा उड़ीसा से प्रारंभ प्राचीन लोक नृत्य है? ऑप्शन है पुलिकाली, राउत नाच, डोलू कुनीता या घुमरा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, घुमरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य एक गैसीय गोला है जिसमें सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? ऑप्शन है आपकी स्क्रीन के ऊपर, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन। तो आप भूल करके भी नाइट्रोजन गैस न लगाएं। नाइट्रोजन गैस सूर्य में नहीं, सूर्य की गैसों में नहीं पाई जाती है, ये वायुमंडल में पाई जाती है, ये ध्यान रखना है हमें। तो ऑप्शन है नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन उसमें कम मात्रा में पाई जाती है, सबसे अधिक मात्रा में ऑप्शन बी, हाइड्रोजन गैस पाई जाती है। हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में कंफ्यूजन नहीं करना है, नाइट्रोजन पर्यावरण में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य हमारी पृथ्वी से लगभग कितना गुना बड़ा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 11 लाख, 12 लाख, 13 लाख, 14 लाख? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 13 लाख गुना बड़ा है हमारी पृथ्वी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा है? बुध, शुक्र, शनि, मंगल? आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, बुध। बुध ग्रह सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है जो पृथ्वी के निकटतम है? सबसे चमकीला ग्रह, सबसे चमकीला ग्रह तो हमें पता है कि शुक्र है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र, जो पृथ्वी के निकट भी है। अगर दूसरा, इसमें दूसरा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा ग्रह है, तो ये भी शुक्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरमंडल के उस ग्रह का नाम बताइए जिस पर जीवन है। वेरी इंपोर्टेंट, बुध, शुक्र, शनि, पृथ्वी। तो इसका तो हमें पता ही है, ऑप्शन डी, पृथ्वी पर केवल केवल और केवल पृथ्वी पर जीवन ही है, बाद बाकी किसी भी ग्रह पर जीवन नहीं है, ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर हुए दो बिंदु जिनसे होकर काल्पनिक अक्ष गुजरता है।
पृथ्वी पर वो 2 बिंदु बताने हैं जिनसे होकर के काल्पनिक अक्ष गुजरता है। तो ये हो जाएगा अक्ष, ध्रुव, अक्षांश या देशांतर। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन बी, ध्रुव। तो ये थे हमारे 20 क्वेश्चंस। अब हम देखेंगे आगे अभ्यास प्रश्न क्या है। तो आज के सेशन का जी के पार्ट 4 के सेशन का अभ्यास प्रश्न है, सुधांश पंत किस राज्य के मुख्य सचिव बने हैं। तो इसके ऑप्शन है मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। तो इसके उत्तर के आपको प्रतीक्षा करें। कल आपका करंट का पार्ट होगा, संडे बाई संडे हम करंट देखा करेंगे। तो इसका अब जीके का पार्ट आएगा मंडे को। तो अगर आपको चैनल पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।